नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एसपी राइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कंपनी में बीते मंडे को सीधा 4.5% का एलसी लग चुका है और पूरे दिन में कंपनी में पूरे टाइम फ्रेम में एलसी में कंपनी क्लोजिंग हुई है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, कंपनी ने रिसेंटली अभी डिविडेंड में अनाउंसमेंट किया है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा ना, तो आपको पता होगा कि कंपनी अभी रिसेंटली एक बोर्ड मीटिंग का प्लान रखा था यहाँ पे 18 सितंबर को। इसमें कहा था कंपनी ने कि हम अपना बोनस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बोनस के बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं की कंपनी ने। तो आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, बेसिकली उनको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, अब हो रहा है यहाँ पे लॉस तगड़ा वाला। कंपनी आज बीते फ्राइडे को डाउन थी, मंडे को 50 लो पे थी यहाँ पे कंपनी। सोचो एक टाइम कंपनी 15-20 पे चल रही थी, कंपनी 10 पे चल रही है, मानो 10 मान लो एक एवरेज में यहाँ पे 10 रुपए की कंपनी आज मार्केट में सबसे निचले स्तर पे चल रही है। 16.76 का हाई था कंपनी का, लो 1.20 पैसे, यानी कि कल कंपनी मंडे को 52 वीक लो पे चल रही है अभी। अब देखो, आप जानते हो कि इन्वेस्टर का कमेंट करना एक आम बात हो गई कि यार क्या करे इस कंपनी में, इस कंपनी में इन्वेस्टर क्या करे यहाँ पे। क्योंकि कंपनी ने किया ही ऐसा है हमारे साथ, यहाँ पे क्या किया, बस गिरावट गिरावट गिरावट, बस गिरावट गिरावट गिरावट। इससे इसके बाद कंपनी ने हमको कुछ भी नहीं दिया है, बस गिरावट के अलावा हमको कंपनी कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। अब हो रहा तगड़ा वाला लॉस यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टर का। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी है जो बैठे थे कि यार चलो कोई ना, अच्छी कंपनी है, उम्मीद लगा के बैठे थे इस कंपनी में, लेकिन कंपनी ने क्या दिया हमको, बस लॉस लॉस लॉस। इसके अलावा हमने कंपनी से कुछ भी नहीं लिया है, और कुछ ना कंपनी ने कुछ दिया है हमको, लॉस के अलावा कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, कॉमन सवाल है, क्या करना चाहिए। क्योंकि कमेंट भर भर के आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो, एक बात मैं बोल दूं, अगर लॉस हो रहा है कंपनी में आपका, आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन दो है यहाँ पे, लॉस रिकवर, लॉस बुक करने का, या एक ऑप्शन है होल्ड करने का। तो आप, जहां तक मुझे लग रहा है कि लगभग 95% दोस्त लोग ऐसे हैं जो होल्ड करने का ऑप्शन चॉइस करने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि कंपनी ने क्या दिया है हमको, सिर्फ लॉस, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया कंपनी ने। तो यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है कि कंपनी लोग है ना, इन्वेस्टर सिर्फ एक ही ऑप्शन चॉइस करेंगे, लॉस का, कि चलो ठीक है होल्ड करना ही फायदे में, हमें फायदे में रहेंगे यहाँ पे। अब देखो, अगर कंपनी आज, यानी कि 22-23 सितंबर को कंपनी आती है गिरावट, अगर फिर से कंपनी में आती है ना गिरावट यहाँ पे, तो फिर कंपनी 52 वीक लो का रिकॉर्ड बनाएगी यहाँ पे, फिर से डाउन सर्किट में। क्योंकि बीते मंडे को 126 का ओपनिंग था और लो था 120 पैसे का, 6 पैसे की कंपनी में गिरावट चली यहाँ पे, 0.6 पैसे की, 0.06 पैसे की। तो कोई ना, अगर आज भी कंपनी में आती है ना गिरावट यहाँ पे, तो आज कंपनी का लो बनेगा 1 रुपये 14 पैसे 15 पैसे के आसपास का, इसके आसपास ही बनने वाला है। अगर ऐसी गिरावट डेली में चलेगी पूरे वीक, तो मुझे लग रहा है कंपनी 1 रुपये का टच करके छोड़ सकती है प्राइस यहाँ पे। कंपनी चाहे ना 1 रुपये की प्राइस को टच करके छोड़ सकती है यहाँ पे। अब देखना बस हमको यही है, कंपनी क्या करेगी मार्केट में कल। क्योंकि इन्वेस्टर बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है यार, अरे यार ये कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि देखो, कंपनी ने क्या दिया हमको, लॉस। मैंने आपको स्टार्टिंग क्या बोला, लॉस के अलावा कुछ भी नहीं दिया कंपनी ने। जिन दोस्तों के पास अगर स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, उनको यही बात बोलूंगा, वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्योंकि वेट के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन चॉइस नहीं कर सकते आप यहाँ पे, और ना आपके पास कोई ऑप्शन है अभी। बस एक तो लॉस रिकवर करने का, लॉस सॉरी होल्ड करने का, और एक लॉस बुक करने का। तो मैं तो ये कहूंगा, आप लॉस होल्ड करो कंपनी को, लॉस रिकवर होगा एक ना एक दिन आपके यहाँ पे। क्योंकि सोचो, कंपनी एक टाइम पे 1 रुपए पे थी, 1 रुपए से उठ के कंपनी कहाँ गई है, याद है आपको, सीधे 15 पे। फिर कंपनी आज कहाँ पे आ गई, 1 रुपए पे। लेकिन आपको पता है ना, बीते कल कंपनी के लिए एक मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, यहाँ पे कंपनी ने एक मीटिंग की थी एजीएम के ऊपर। शायद उसका अपडेट आ ही गया होगा कल यहाँ पे, अगर हुआ होगा तो आपके साथ मैं शेयर कर ही दूंगा यहाँ पे। अगर नहीं आया होगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा, आप भी जानते हो यहाँ पे बात। तो अगर अपडेट आ गया हो कंपनी के ऊपर, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पे, देख लो। कोई अपडेट है कंपनी के ऊपर, है एक अपडेट, यानी कि बीते कल का एक अपडेट है यहाँ पे। क्या है इसमें,
31 AGM on September 22-25 adopted financial 24-25 account reappointment director appointment auditors for independent director checklist review announcement contact identify action and approval taken assess investor impact end। दे दी ना अपडेट आपको। यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, अगर अपडेट होगी ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आखिर अपडेट आ ही गई है। अब चलो पीडीएफ पढ़ते हैं, कंपनी पीडीएफ में क्या दे रहा पीडीएफ में यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो काम पीडीएफ पढ़ने का है। यहाँ पे देख लो क्या है, सब्जेक्ट प्रोसीडिंग ऑफ द 31 एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन सितंबर 22 को मीटिंग हुई थी कंपनी की, सबको पता है। लेकिन ये एड्रेस है अहमदाबाद गुजरात में, इसकी मीटिंग हुई थी। ऑर्डिनरी बिजनेस resolution to receive consider and adopt the audited financial statement of the company for the फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गई है वगैरह वगैरह अपडेट दिया रहता है। बोर्ड डायरेक्टर एंड ऑडिटर टोकन वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है। अब देखो स्पेशल रिजोल्यूशन टू अपॉइंटमेंट मिस्टर अमित बजाज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द दिस रिगार्ड अपॉइंटमेंट मिस्टर नम्रता शर्मा एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इन दिस रिगार्ड। 4 ज्वाइनिंग हुई कंपनी में कल, यहाँ पे 1 2 3 4 और लास्ट में 5वीं ऑर्डर अपॉइंटमेंट 5 में MS जितेश पटेल एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज द सेक्रेटरी ऑडिटर्स फॉर द कंपनी वगैरह वगैरह अपडेट दिया है इसने। यानी कि कंपनी ज्वाइनिंग की है 4 यहाँ पे, तो ये बात खुली है कि 4 ज्वाइनिंग कंपनी 4-5 ज्वाइनिंग की है यहाँ पे। ये बस ये मीटिंग में ये कहा है कंपनी ने, बाकी कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट देखने को हमको नहीं मिला है यहाँ पे। मतलब क्या कर रही कंपनी, उससे पहले एक अनाउंसमेंट था कंपनी को, आपको खुद को पता होगा 18 सितंबर को। ये भी आप चाहो तो पढ़ ही सकते हो इसको, क्योंकि ये भी आपके लिए काम का ही हो सकता है। यहाँ पे ये अपडेट ये है इसमें कि कंपनी ने अपना डिविडेंड घोषित किया है, एक ज्वाइनिंग भी करवाई थी कंपनी ने, अपॉइंटमेंट भी करवाई थी, साथ में बोला है कि हम बिजनेस बढ़ाएंगे एग्रीटेक सेक्टर में, ये कहा था कंपनी ने। रिकॉर्ड डेट भी दे दी साथ में कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड की, और डिविडेंड की लास्ट डेट भी यहाँ पे दे दी कंपनी, सितंबर 26 की लास्ट डेट है। और इसका पेमेंट की ड्यू पेमेंट डेट 15 अक्टूबर की डेट है यहाँ पे वेडनेसडे की। और उसके बाद कंपनी बोनस के बारे में बोला है कि स्थगित कर रहे हैं हम यहाँ पे। पिछोते में बोल दिया है कि पार्टनरशिप एक्रॉस मल्टीपल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम काम करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे हम यहाँ पे, ये दे दिया है यहाँ पे। तो 5वें पॉइंट में, चौथे पॉइंट द इवोल्यूशन और कॉन्टेम्पलेट इन और बिल्ड स्टेजिस अलायंस टेक्नोलॉजीज लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह ये दिया है। बाकी दोस्तों कंपनी ने ऐसे ही टाइम पास करवा दिया है लोगों का यहाँ पे, क्योंकि आज भी लोग यही बोल रहे हैं अरे यार इग्राइट स्टॉक कंपनी सही थी यार, लेकिन उसके बाद जब कंपनी मीटिंग की ना बोर्ड मीटिंग, उसमें दोस्तों सारी उम्मीदें कंपनी खत्म कर दी हमारी। हम तो यहीं से नाराज है कंपनी के ऊपर। देखो बात तो सच है कि नाराज होना भी एक आम बात है यहाँ पे। देख लो एक 4-5 पॉइंट ये पढ़ लो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है यहाँ पे ये, तो ये एक प्लस पॉइंट ही है यहाँ पे। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.99 टाइम्स ईस्ट बुक वैल्यू के आसपास गई थी, 99 पॉइंट टाइम यहाँ पे। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 162% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। ये सबको पता है कि रिटर्न दिया है कंपनी 5 साल में, इतना प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कंपनी का। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट से क्या लेना है हमको, ये बात आप एक बार सोचो कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है लोगों को यहाँ पे, तो क्या फायदा, ऐसे प्रॉफिट से फायदा क्या है यहाँ पे। बस गिरावट, जब देखो जब गिरावट 15 रुपये 16 रुपये से कंपनी आज मार्केट में 1 रुपये भी ट्रेड कर रही है यहाँ पे, ये तो कंपनी ने बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ है ना यहाँ पे। बाकी आप जानते हो यहाँ अगर दोस्तों माहौल चला ऐसा ही यहाँ पे, तो मुझे तो फिर वही उम्मीद है कि यार कंपनी में फिर से दोस्तों लोगों को कंपनी भूलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखो एक टाइम पहले भी लोग कंपनी भूल गए थे यहाँ पे। ये बात भली बात है, आप भी जानते हो, आज भी जानते हो, लोग आज भी विचार करते हैं क्या समय था इस टाइम पे यार, जब तेजी आ गई उसके बाद आई गिरावट यहाँ पे, फिर तेजी आई फिर गिरावट, ऐसे करते करते कंपनियां 2-3 साल निकाल दिए यहाँ पे इसी टाइम फ्रेम में। अब इन्वेस्टर यही बोल रहे हैं कि यार ये कंपनी एक टाइम अच्छी ग्रोथ कर रही थी कंपनी यार, अब अचानक से क्या हुआ है कंपनी, तो अचानक से कुछ नहीं हुआ है, अचानक से ये हुआ कंपनी में कि कंपनी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। आप कल का वॉल्यूम देख लो यहाँ पे, AGM की मीटिंग से पहले का वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे, फ्राइडे के मुकाबले कल आपको मंडे को तेजी थी वॉल्यूम में, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हो गया यहाँ पे। बीते रिकॉर्ड बेस में फ्राइडे को काफी शानदार तेजी थी, उससे पहले एक दिन तेजी थी वॉल्यूम में, उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम में गिरावट आई यहाँ पे 2-3 दिन से।
ठीक है, कोई ना, वॉल्यूम तो रिकवर करवा लेगी कंपनी यहाँ पे, लेकिन सवाल एक ही है कंपनी के ऊपर, कंपनी के फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है लोगों को यहाँ पे। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर यही बोल रहे हैं, कंपनी का बीता रिकॉर्ड सही था यार, कंपनी का यार, अचानक से कंपनी में क्या हो गया। तो देखो, मैं तो यही कहूंगा आपको, गलती कंपनी की नहीं, मार्केट की है, और कंपनी की मैनेजमेंट गलती है यहाँ पे, कंपनी की गलती नहीं, मैनेजमेंट गलती है। अगर मैनेजमेंट सही से काम करेगा ना कंपनी में, तो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ कर लेगी यहाँ पे, ये बात आप ही भली बात यहाँ पे जानते हो। बाकी आपको पता है ही यहाँ पे, अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी का, Q1 में धमाका किया है, तो Q2 में उम्मीद है कि धमाका कंपनी कर सकती है यहाँ पे। बाकी मैं तो यही कहूँगा लास्ट में आपको, जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि जिससे कोई नई वीडियो बने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।